नमस्कार। इन दिनों एक खबर बेहद चर्चाओं में है। चर्चाओं की वजह है दिल्ली में चुनाव, और दिल्ली में चुनाव होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच बनाती है, राजधानी में अपना कब्जा जमाती है, और उस कब्जे के साथ ही एक नाम जिसका सबको इंतजार है, वो नाम है मुख्यमंत्री का नाम। आखिर ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के कुछ नाम सामने आया है, ऐसी कुछ खबरें हैं। तो ये नाम सुनकर शायद आप दंग रह जाएं। क्या इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी में अंदर की फूट आ सकती है? ऐसे ही विचार हैं। तो चलिए आज की इस खबर पर एक नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि दिल्ली का अगला सीएम विधायकों में से ही होगा, या फिर कोई महिला विधायक भी सीएम का चेहरा बन सकती हैं। डिप्टी सीएम भी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आला कमान सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखेगा। इसके लिए पार्टी डिप्टी सीएम भी बना सकती है। वहीं कैबिनेट में महिलाओं और दलितों को अच्छा प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि फिलहाल पार्टी के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने मुख्यालय में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट पर चर्चा की। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक दिन पहले यानी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर दिल्ली को लेकर एक अहम बैठक भी हुई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा और दिल्ली के कुछ नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी। सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी ने संतुलन बनाए रखने के लिए कई राज्यों में डिप्टी सीएम दिए हैं? क्या वही दिल्ली में भी ऐसा करेगी? इससे पहले दिल्ली में सीएम की रेस में 5 नेताओं के नाम चर्चाओं में रहे। पहले नंबर पर है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया। दूसरे स्थान पर है सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, और तीसरे नंबर पर आशीष सूद है, बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, पार्षद भी रह चुके हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। चौथे नंबर पर है जितेंद्र महाजन, जो वैश्य समुदाय से आते हैं और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। उनके अलावा विजेंद्र गुप्ता का भी नाम है, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे और पार्टी का वैश्य चेहरा है। लेकिन इन सब में सबसे ऊपर है प्रवेश वर्मा। चौधरी प्रवेश वर्मा का नाम काफी दिनों से और काफी चर्चाओं में भी है। वहीं एक दूसरी तरफ देखें तो शीला दीक्षित के सामने अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत करके जिस सीट से प्रवेश वर्मा जीते हैं, उसी सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, और अब वहीं अरविंद केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा उस सीट से विधायक बने हैं। तो शायद सीएम का, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। चलिए, बाकी चीजें तो भविष्य के गर्भ में है। दिल्ली का मुख्यमंत्री भी भविष्य के गर्भ में है। अब बात इतनी सी है कि भविष्य के गर्भ में जो नहीं है वो है देवम्बाट के नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन। ये बटन आप दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी, ताकि इस भविष्य के गर्भ से जो चीजें जन्मे, जो खबरें जन्मे, वो मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो अभी देवम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम्बाट के साथ।